हाँ तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने चैप्टर पढ़ा है भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में, उसका जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके जो बेस्ड न्यूमेरिकल हैं जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं, आज वो पढ़ेंगे हम। जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब, किसी बीम का मतलब वस्तु, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर पर बनाता है तो बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, ये बताना है हमें। तो हमें जो मान दिए हुए हैं वे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके सबसे पहले क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी ये हो गया स्मॉल एफ का मान कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी हम किस में लेते हैं, माइनस में। जब न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो माइनस लेंगे। उसके बाद किसी बीम का प्रतिबिंब 10, ये क्या है, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, मतलब जो स्मॉल v का मान है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। और बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब बीम क्या, वस्तु की दूरी कितनी होती है u हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से अब लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे जो मान दिए हुए हैं वो रखेंगे हम। तो 1/ कितना -15 बराबर 1 कितना आ जाएगा 10 माइनस u। अब 1/10 को इधर लाएंगे तो कि ये माइनस ही कहाँ ऊपर लिखा जाएगा, -1/ कितना आएगा 15, इधर आ कैसे हो जाएगा ये -1/10 आ गया 10 बराबर, इधर क्या रहेगा -1/u। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 30, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किस में होगी, 30 है तो वह -2 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगी -3 से, इक्वल टू -1/u। तो इसका बैलेंस करेंगे कितना, -2 और -3 कितना हो गया, -2 और -3 -5, और अपॉन में क्या है, बटे में क्या है 30 बराबर कितना है -1/u। माइनस से माइनस कैंसिल बराबर में, और 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो 1/6 किसकी वैल्यू आई है 1/u की। तो u की वैल्यू कितनी होगी 6 सेंटीमीटर आंसर। उसके बाद ये हमारा आप देख सकते हो दोबारा भी दूसरा जो क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। यदि किसी लेंस के सामने रखी वस्तु की लंबाई, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, फोकस दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था कि u क्या होता है, v क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि वस्तु की लंबाई क्या होती है और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है। तो क्या, यदि किसी लेंस के सामने रखी वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा बने प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, वस्तु की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई का मतलब है ओ की वैल्यू कितनी है 2 सेमी। उसके बाद बने प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है आई, कितनी 6 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, रेखीय आवर्धन क्षमता। तो रेखीय आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है आपने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा है, आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल m बराबर I/O। तो I की वैल्यू कितनी है 6 है, और ये कितनी है 2, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 3, तो आवर्धन क्षमता कितनी आ गई 3। तो ये आ गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन आप पर 1 नंबर में पूछे जाएंगे।